ना लगी चरण सरनी कैसे प्राप्ति हुई रावरी। सतनाम श्री वाहेगुरु। आ गए आप? कमल जी, आज खन्ना साहब मिले थे पार्क में। फिर आपने बताया उन्हें प्रीतो की शादी के बारे? नहीं नहीं, मैंने सोचा कि जब सबको बुला रहे हैं तब एक ही बार बता देंगे ना। वैसे आपने बुला तो लिया ना सबको? हाँ जी, बुला लिया। आ जाएंगे सब 11 बजे तक। चलो ये भी अच्छी बात है, आज ये वाला काम भी हो जाए। वैसे तो पूरा भगत सिंह अपनी प्रीतो को जानता है, सारे मोहल्ले वाले उसे अपनी बेटी की तरह समझते हैं। मुझे लगता है सबको इस खुशी में शामिल तो होना चाहिए, नहीं? बीजी, तो फिर मिठाइयाँ भेज देते सबके घर। बेकार में सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही खर्चे करते। सबसे बड़ा खर्चा ना तुझ पर किया जा रहा है, तू अपने ऊपर ध्यान दे। बड़ों की बातों में बोलने की कोई जरूरत नहीं। बीजी, मैं तो ये कह रही थी कि मुझे मतलब मत समझा। चली ना हो तो जा, मीता के साथ प्रीतो को उठा दे, सबको तैयार होना है फिर। अभी जाती। मीता दी। प्रीतो, प्रीतो सुबह हो गई। बहनी दरवाजा खोल। प्रीतो, आज उठने का इरादा है कि नहीं? बहनी, मीता दी, मीता। प्रीतो, खोल रही हो मीता दी? क्या? मीता दी। प्रीतो क्या कर रही है तू? अब मीता दी 1 मिनट रुक, खोल रही हूँ। हाँ तो खोल ना फिर। हाँ, एक मिनट। अब खोलो। नहीं अभी किसी को। तो प्रीतो, दरवाजा खटकाते खटकाते ना मेरे हाथ टूट गए, लेकिन तेरी नींद नहीं टूटी। अब जल्दी से तैयार होके ना तुम दोनों नीचे आ जाओ, मोहल्ले वाले आ रहे हैं। बीजी ने दावत रखी है, दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए आ रहे हैं। वैसे दी, तुझे इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? बानी, आँख खुलेगी तभी तो दरवाजा खोलेगी ना। लगता है कोई सोया नहीं रात भर। क्यों प्रीतो? प्रीतो जी को छड्डो, तुम मुझसे बात करो। ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? किस तरह से तुम दरवाजा खटखटा रहे थे? तुमको एक बार बोल दिया कि दरवाजा खोलने का मतलब खोल रहे हैं ना। सब्र नहीं होता तुम लोगों को? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस रूम के अंदर सिर्फ प्रीतो जी नहीं, इस घर का दामाद भी है। और हाँ, मैं ध्रुव और पंकज जैसा नहीं हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं, समझी तुम? मुझे बताओ, कोई इस तरह से दरवाजा पीटता है किसी का? इस तरह से उठाता है किसी को? तुम तो ऐसा दरवाजा पीट रहे थे जैसे कि पुलिस चोर का दरवाजा पीटती है। अगर घबराहट में आके किसी को हार्ट अटैक हो जाता तो क्या होता? हाँ, नहीं तो। सॉरी जीजू। सॉरी? मुझसे क्या सॉरी बोल रहे हो? प्रीतो जी से सॉरी बोलो, बोलो। सॉरी दी, तू ना आराम से तैयार हो जा, हम नीचे वेट कर रहे। चल मीता दी, चल। देखा प्रीतो जी, इन दोनों को कैसा सीधा कर दिया, एकदम तीर की तरह। इतनी जोर से क्यों डांटा आपने उन्हें? तो मेरी बहनें हैं। प्रीतो जी, वो क्या है ना कि ये भी हमारे नाटक का एक पार्ट है। इन्हें भी लगना चाहिए कि सच में हमारी शादी हो चुकी है। इन्हें लगना चाहिए कि जीजू शादी के बाद चेंज हो गए। लेकिन सनी जी, मुझे बीजी की बहुत चिंता हो रही है। मैंने बीजी को मना किया था कि लोगों को मत बुलाओ। अब मैं इस झूठ के साथ सबके सामने कैसे जाऊं? प्रीतो जी, आप इतनी स्ट्रॉन्ग है, फिर घबरा क्यों रही है? इतनी छोटी मोटी परेशानियों से कैसे घबरा जाती हो आप? हाँ प्रीतो जी? प्रीतो जी, आगे तो और भी बड़ी परेशानियां आएंगी, उन्हें भी तो फेस करना है हमें। और प्रीतो जी, इस तरह से आप घबराओगे ना, फिर हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए ना घबराओ प्रीतो जी, हिम्मत से काम लो। और जब बीजी ने बुला ही लिया लोगों को तो मिल लेंगे, टेंशन क्या है? रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अभी तैयार हो जाए जी आप। संभाल लेना, आप सब आप ही के ऊपर है।
Good morning, Rajveer. How are you feeling now? Come, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है। मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे नहीं खाना? तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था। जब मन करेगा तब खा लूंगा। नहीं, अभी खाओ और वो भी मेरे साथ। चलो। कहाँ ना खा लूंगा। राजवीर, क्या हो गया तुम्हें? तुमने कहा था कि तुम अमृतसर आना चाहते हो ताकि तुम बेटर फील करो, लेकिन यहाँ पे आके तो तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। राजवीर, मैं तो सिर्फ तुम्हें। क्या सिर्फ सिम्मी? कोई बच्चा हो क्या मैं? सुबह शाम मेरे आगे पीछे खाना लेकर घूमती रहोगी। अच्छा ठीक है, तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। हाँ हो, लेकिन दोस्ती में भी कोई डिस्टेंस होता है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है। यहाँ तो दिन रात मुझे वही करना पड़ता है जो तुम चाहती हो। अब उठ जाओ, अब बैठ जाओ, ये खा लो वो खा लो, अब सो जाओ। मेरी मर्जी से भी कुछ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, फॉर गॉड सेक मुझे अकेला छोड़ दो। I'll call you back. I'll call you back. सिमी? सिमी बेटा, क्या हुआ बेटा? Why are you crying? राजवीर को पता नहीं क्या हो गया, वो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उसे खुश रखने की, लेकिन वो गुस्सा ही करता रहता है, ना हंसता है ना अच्छे से बात करता है। जब देखो मुझे डांट देता है। उसे ऐसे नहीं देख सकती। बेटा रिलैक्स, रिलैक्स। मुझे मालूम है उसके इस बिहेवियर की वजह, लेकिन पहले आप अपने बिहेवियर को संभालो प्लीज। आप समझ सकते हो इस समय राजवीर पर क्या बीत रही होगी। एक बार जब वो सेल्फ डिपेंडेंट फिर से हो जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा। मेरी एक बात याद रखना, उसे इस फेज से आपको बाहर निकालना है। ओके ओके? क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, वो बीजी का फोन आया था, कह रही थी कि प्रीतो की शादी के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा है घर पे, तो हम भी। ऑफ कोर्स बेटा, मैं भी तो प्रीतो को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जाकर बीजी से कहती हूँ कि हम सब आ रहे हैं। ठीक है। मॉम, आई थिंक इस हालत में मेरा और राजवीर का नहीं बेटा, आप यहीं पर रहो घर पे राजवीर के साथ और उसकी देखभाल करो। वहां पे इशू ध्रुव और मैं चले जाएंगे। ऑलराइट? ठीक है। अरे सनीफा जी, आप आ गए। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलना, क्या बात है? राजी, मैं कल से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई ना कोई बीच में आ ही जा रहा है। हाँ बता ना। राजी, यानी बाहर चल के बात करते हैं ना। चला। और सनी पुत्र, इधर आ, इधर आ। जी हो जी। पुत्र, आज मैं तुझे अपने खास मेहमान से मिलाता हूँ। खुराना साहब, ये है सन्नी, मेरा दामाद, और सन्नी ये हैं खुराना अंकल। तुझे कैसे पता हुआ? भाऊजी, अभी आपने तो बताया। ओए, मेरी मत मारी गई। ओए सनी जी, ओथे की कर रहे हो? साडे कोल बैठो, दो चार गलबात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी। चलो ना बाहर। क्या कर रही है? ओ जी ढिल्लो साहब, मेरे हैप्पी दा भी कुछ सोचो। खुराना साहब, आप टेंशन ना लो। ये मेरे दामाद सन्नी का पठानकोट में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैं इसे वहां फिट करा दूंगा। ओए, ये लड्डू ना मेज पे जाके रख दे, चिच कर रहा है। मीता,
वो क्या है ना कि मुझे सनी प्राची से कुछ काम है, तू रख लेना। हाँ तो मुझे भी ना प्रीतो को तैयार करना है, ये सब काम अब ना सब जानती हूँ मैं। तू रख क्या जल्दी से, मुझे बहुत काम है। अरे मीता, अंकल जी आपका तो शरबत खत्म होने वाला है जी, मैं लेकर आता हूँ 2 मिनट। पंकज कितने चले गए ओए? इधर उधर क्या देख रहा है? प्रीतो भी तैयार नहीं हुई है। आ तुझे अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। ये है गुरमीत, हमने इकट्ठे कमेटी डाली हुई है एक जगह पे, और ये हमारा जमाई है सन्नी। सत श्री अकाल जी। जिंदा रहो पुत्र, खुश रहो। और तुझे बताऊं, यही है वो जो हमारे खानदान की शेरनी को उड़ा के ले गया। और मम्मी जी मेरी क्या मजाल है, वो तो आप ही की शेरनी है जो आप लोगों के करीब ले आई मुझे। देखा, सोना भी है और समझदार भी। और पता है पठानकोट में ना इसको इतना बड़ा बिजनेस है। वैसे क्या बिजनेस है पुत्र तेरा? जी मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ पर अमृतसर में सेट कर लूंगा। अच्छा, ये बिजनेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा? अरे मामी जी ट्रक और टेम्पो ही तो है, जहाँ मोड़ो वहीं चल पड़ते हैं। हाँ ये भी ठीक है। अरे प्रीत तो आ रही है। भूल सा है खिला आज दिन, रब्बा मेरे दिन के गाने वो जो मुझे खाने में, उसे तू लगा दे अब गले, तेनू दिल दा वासिका रब्बा या धरती जा, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने संवार दे, तेनू दिल दा वासिका आज दिन तेरे रंग क्या हुआ जीजू, पी को देख के खो गए? हाँ। अरे जीजू कहाँ चले? हाँ, ये रहे गरम गरम समोसे और ये वेफर्स। खाने का तो मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। अरे ये बच गए, ये इधर। हेलो बेबे, बेबे कैसी तबीयत है आपकी? जी मैं एकदम बढ़िया हूँ। हाँ सनी प्राची अभी तो यहीं थे। बीजी एक सेकेंड ना, सनी प्राची कहाँ है? वो अभी तो यहीं तो डॉली के साथ कहीं गया होगा, कोई काम है पुत्र? नहीं वो बेबे का फोन है। बेबे का फोन है? क्या मेरी बात? लो जी मैं देख कर आता हूँ। हेलो हेलो, सत श्री अकाल बेबे, मैं प्रीतो की बीजी बोल रही हूँ। प्रीतो की बीजी। सत श्री अकाल जी। सनी प्राची आप अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? जो सोचा था वो तो पूरा हो गया ना? हो तो गया। तू छोड़, ये बता कि क्या बात करनी थी तुझे? ओ हाँ, अब मुझे कहना था कि वहां पर बेबे की तबीयत खराब, तो आप लोग इतना जल्दी क्यों आ गए? कुछ दिन वहीं रुक जाते। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन तुझे तो बेबे का पता है ना, एक बार अपनी जिद पे अड़ गई तो बस पूछो मत। पहले उन्होंने शादी की जिद करी, उसके बाद हमें यहाँ भेजने की जिद करने लगी। कहने लगी जाओ खुद बताओ अपनी शादी के बारे में।
फिर भी प्राची, मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रीतो वहां बेबे की सेवा करती तो बेबे को भी अच्छा लगता ना। अरे मैं ले जाऊंगा प्रीतो जी को बेबे के पास, आराम से 2-4 दिन के लिए ले जाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे आना जरूरी था। और तू मुझे एक बात बता, बीजी और बाबूजी को वहां पर अकेले काम करवाएगा तू? जा उनकी हेल्प कर। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी जाता। ओ, जो बताना था वो तो भूल ही गया कि बेबे का फोन आया था। अब वो आपके लिए पूछ रही थी। अच्छा, तूने बात की? हाँ, बस हालचाल पूछा मैंने। ओ हाँ, बीजी उनसे बात कर रही है अभी। बीजी? हाँ। बीजी, आपकी बेबे से कुछ बात हुई? हाँ पुत्र, बात हो रही थी पर पूरी नहीं हो सकी, कट गया बीच में। हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं बीजी, मैं आपकी बेबे से ना बाद में बात करा दूंगा। टेंशन ना लो। सनी पुत्र। जी बाबू जी, इधर जी आया। बीजी वो जी पुत्र, ये है मेरे खास दोस्त सुरेंद्र कोहली जी, और कोहली साहब ये है मेरा दामाद सन्नी। सत श्री अकाल जी। खुश रहे बेटा, खुश रहे, जीता रहे। ढिल्लन साहब। हाँ जी। आपने हमारी प्रीतो के लिए बड़ा ही सोना दामाद ढूंढा है भाई। और जी ढिल्लन साहब, एक बात और। हाँ जी। सिर्फ दावत से काम नहीं चलेगा, आपने रिसेप्शन तो रखनी पड़ेगी। कोहली साहब, रिसेप्शन तो रखनी ही रखनी है, लेकिन हम सोच रहे हैं एक बार घर में पहले पाठ रखवा लें, गुरुद्वारे में लंगर करवा के बाबा जी का आशीर्वाद ले ले, और उसके बाद रिसेप्शन भी रख देंगे। हाँ जी, ये सब काम तो सबसे पहले है जी। और जी परजाई जी किथे है, उनको भी तो बधाइयाँ देनी है। हाँ जी, मैं मिलवाता हूँ। आइए आइए आइए। सनी जी, ये शादी का नाटक जो हमने किया है ना, ये तो असली शादी से भी ज्यादा खर्च करा रहा है। रिसेप्शन, पाठ, लंगर, ये सब। प्रीतो जी, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मैं सुबह बीजी से इस बारे में जरूर बात करूंगा। मैं रोकता हूँ इसे। प्लीज सनी जी से रोकिए, क्योंकि गुरुद्वारे में ना मैं बाबा जी के सामने झूठ के साथ नहीं खड़ी हो सकती जी। प्रीतो जी, आप घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, रिलैक्स। भाभी जी, ये सब अचानक? हाँ जी, बस सन्नी की बेबी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि बच्चों ने खुद ही फैसला कर लिया। कोहली साहब, क्या है? ठंडा लाऊं, कॉफी, चाय बताइए। नीलम बहन जी आ गए। कोहली साहब, मैं अभी आया। जी, नमस्ते नीलम बहन जी। सत श्री अकाल। बहुत बहुत मुबारक हो प्रीतो की शादी की आप लोगों को। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। अरे मैं कैसे नहीं आती, जितनी खुशी मुझे है प्रीतो की शादी की, शायद किसी और को ही हो। वैसे प्रीतो है कहाँ? यहीं थी, अभी बुलाती हूँ मैं। प्रीतो, कंग्रेचुलेशंस प्रीतो, मैं तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूँ। मुझे याद नहीं इससे पहले मैं इतना खुश कब थी। और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लाई हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। डायमंड का सेट।
मुझे दिल से भले ही कितनी भी बुरी समझो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दिल से बहुत खुश हूँ।